बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद और मैं हूं मारूफ आमिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा ताजिकिस्तान में चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दौशंबे पहुंच गए। पार्टी में इख्तलाफात पर बानी पीटीआई परेशान। पार्टी के दो ग्रुपों की मुलाकात के लिए बुलाया। बानी पीटीआई ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा वो खुद इनसे मिलकर बात करेंगे, मामला हल हो जाएगा। अफगान हुकूमती वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। मौक़िफ़ की हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाक अफगान वफूद की मुलाकात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद एजाज की रिहाइशगाह पर हुई और वफद के एजाज में शाये का भी एहतमाम किया गया। अफगान तालिबान की अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान वफ्द की क़यादत की। यह मुलाकात साजगार माहौल में और मुस्बत रही। जुडिशल कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया का नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज हुआ। इजलास में जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वज़ीर कानून का यूएन रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा कवानीन पर अमल होता है। आइन, कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मनाफी कहलाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया तो हमारे पास प्लान बी और सी मौजूद है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सियासी जमात के साथ नहीं, आवाम से इत्तेहाद कर लिया है और इन्हीं से मिलकर धरना देंगे। इस्लामाबाद जलाओ गिराओ के लिए नहीं, अपना हक लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी का जश्न। अमरीका सफारत खाने में तकरीब। अमरीका के यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के साथ मुसलसल शराकतदारी का जश्न मनाने के लिए अमरीकी सफारत खाने में मेड इन यूएसए के उन्वान से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमानी खुसूसी तकरीब में शिरकत की। सरकारी हुकाम, कारोबारी, तदरीसी, सिविल सोसाइटी और सफारतकार भी शरीक हुए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। ओन चौधरी का कहना था कि पीटीआई सानिया 9 मई की माफी मांगे, साथ खड़ा हूँ। इन लोगों का मकसद मुल्क में इंतशार फैले और आग लगाए। ओन चौधरी का कहना था कि पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, मुल्क के खिलाफ पीआर फर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई करप्ट निजाम और माफिया का खात्मा चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि 6 जुलाई को इस्लामाबाद में हमारा जलसा है। कराची में गाड़ी तहवील में लेने पर तल्ख कलामी पुलिस और वकला में झगड़े का सबब बन गई। झगड़े में पुलिस एहलकार और वकील दोनों जख्मी हो गए। वकला ने थाने के बाहर एहतजाज किया। गंदकोट में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आला सिंध ने हमले की मजम्मत की और आईजी को वाक़े की तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हदायत की है। जो बाइडेन इंतजामिया से मुस्ताफी ओहदेदारानों ने गजा पर अमरीकी पॉलिसी को नाकाम और तबाहकुन करार दे दिया। मुस्ताफी होने वाले 12 अफसरान ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि हम अपने इस एतकाद पर मुत्तफिक और मजबूत खड़े हैं, हमें आवाज बुलंद करनी है। इस्राएली बमबारी से मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। हजारों बेघर फलस्तीनी जबरी बेदखल। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज की जानिब से मशरिकी गजा के इलाके मंसूरा पर ड्रोन हमला किया गया, जबकि शुजाया के नजदीक एक रिहायशी ब्लॉक को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान टीम के ओपनर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने इतराफ कर लिया कि कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। हम तनकीद के हकदार हैं। मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि बुरी परफॉर्मेंस के बाद तनकीद के लिए तैयार हैं। जो तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो कामयाब नहीं हो सकते। और पेनाल्टी किक जाया होने पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखों से आंसू जारी हो गए। ताहम जब मैच खत्म हुआ तो कप्तान समेत तमाम पुर्तगाली खुशी से झूमने लगे। यूरोप कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने बार्सिलोना को पेनाल्टी शॉट आउट पर 3-0 से हरा दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरा ताजिकिस्तान में चीन, ताजिकिस्तान और
افغانستان تجارتی راہداری کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے۔ صدارتی محل قصر ملت پہنچنے پر صدر امام علی رحمان نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور انہیں تاجک مسلح افواج کے چاق و چومر دستے نے گارڈ آف آنرز بھی پیش کیا۔ وزیراعظم نے تاجک صدر کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی اور سماجی تعلقات میں اضافے کی دعوت دی۔ پارٹی میں اختلافات پر بانی پی ٹی آئی پریشان ہو گئے، دونوں گروپوں کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلوایا۔ شبیر ڈار نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا دونوں گروپوں کو 4 جولائی کو ترک کیا جائے گا۔ اس پر سوال ہوا کہ دونوں گروپ کون سے ہیں تو بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ گروپوں سے بات کرنے کے بعد صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی قیادت پر فواد چودھری کی تنقید اور ملاقات کے لیے بلانے پر سوال پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے نمائندوں کے درمیان دوحہ میں غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پاک افغان وفود کی ملاقات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاکستانی سفیر محمد اعجاز کی رہائش گاہ پر ہوئی اور وفد کے اعزاز میں عشائے کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ پاکستانی وفد کے سربراہ آصف درانی اور کابل میں پاکستانی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن عبد الرحمان شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان وفد کی قیادت کی۔ یہ ملاقات سازگار ماحول میں اور مثبت رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں 3 کانفرنس، 2 طرفہ اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے منظوری دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جسٹس عالیہ نیلم کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی منظوری متفقہ طور پر دی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور زیر التوا مقدمات پر اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے اسے پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خود مختار ریاست کے طور پر پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ انہیں ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ کئی مقدمات میں انہیں ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو ہمارے پاس پلان بی اور سی موجود ہے۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، عوام سے اتحاد کر لیا ہے اور انہی سے مل کر دھرنا دیں گے۔ اسلام آباد جلاؤ گراؤ کے لیے نہیں، اپنا حق لینے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قوم کو ریلیف دیں، اس سے پہلے قوم بپڑ جائے اور جانے کا رستہ نہ بدلے۔ دھرنے میں بیٹھیں گے، اٹھنے کا صرف ایک ہی شرط، وہ بھی عوام کو ریلیف دینا ہوگی۔ امریکہ کے یوم آزادی پر پاکستان کے ساتھ مسلسل شراکت داری کا جشن منانے کے لیے امریکی سفارت خانے نے میڈ ان یو ایس اے کے عنوان سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق خصوصی تقریب میں امریکہ اور پاکستان کے مابین پائیدار شراکت داری کو اجاگر کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بطور مہمانی خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ سرکاری حکام، کاروباری، تدریسی، سول سوسائٹی اور سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات دونوں ممالک کو سیلاب، جنگ، وبا یا معاشی بحران میں بڑی مشکلات کا سامنا رہا۔ ہماری شراکت داری قومی خوشحالی اور سلامتی میں اضافے کا حصہ رہی ہے۔ آئی پی پی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی اون چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے اگر 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ منگل کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی پی پی رہنما اون چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف سازش کی، ملک کے خلاف پی آر فرم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اون چودھری نے مزید کہا زلفی بخاری نے یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا، یہ پروڈکٹ 2016 سے چل رہا ہے۔ انہی صاحب نے پری فارم کو ہائر کی، سائفر ڈرامہ رچانے والے بھی یہی تھے۔ ملک میں لابنگ فرم کی خدمت لی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کرپٹ نظام اور مافیا کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि 6 जुलाई को इस्लामाबाद में हमारा जलसा है। बानी पीटीआई का पैगाम है कि अवाम इसमें शामिल हो। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि हमारी जिद्दोजहद है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। जब कानून की हुक्मरानी हुई तो ताकतवर और गरीब सब कानून के दायरे में होंगे। अली मोहम्मद खान ने गिला किया कि कौम के लीडर को इतनी गर्मी में रखकर इस उम्र में बहुत ज्यादती हो रही है। इन जैसा लीडर नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत या जमात इस्लामी में नहीं है। कराची में गुलिस्तान जौहर थाने में वकील और एसएचओ के दरमियान गाड़ी तहवील में लेने पर तल कलामी पुलिस और वकला में झगड़े का सबब बन गई। गुलिस्तान जौहर थाने में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़ा हुआ और नौबत हाथापाई और डंडों के इस्तेमाल तक आ पहुंची। झगड़े में पुलिस एहलकार और वकील दोनों जख्मी हुए। वकला थाने के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। वकील अब्दुल कादिर ने बताया कि वो कोर्ट ऑर्डर पर गाड़ी रिलीज करवाने आया था, जिस पर एसएचओ ने मुझ पर तशद्दुद किया, उंगली भी तोड़ दी, सर पर चोट भी आई। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच का कहना है कि वकला के एहतजाज के बाद एसएचओ गुलिस्तान जौहर राजा तनवीर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान एसएसपी ईस्ट ने कहा कि इब्तदाई इंक्वायरी में एसएचओ के खिलाफ सबूत सामने आए हैं। पत्तों की हबीबाबाद की होनहार तालिबा और मेहनत कश की बेटी महनूर कशफ ने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में लाहौर डिवीजन में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, जिस पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान की तरफ से बच्ची को नकद इनाम से नवाजा गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साउथ एशिया न्यूज महमूद खालिद गुमन की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोई के नवाई कस्बा हबीबाबाद के उस घर में, जिस घर की एक मेहनत कश की गरीब बच्ची जिसने 4th क्लास में लाहौर डिवीजन में QIT का टेस्ट पास करके दूसरी पोजीशन हासिल की। आइए उससे बात करते हैं कि ये सारी मेहनत, ये किसकी कोशिश से इसने ये जो है मुकाम हासिल किया। ये बेटा बताएं। मेरी टीचर ने मुझ पर बहुत अच्छे से मेरी तैयारी करवाई, इसलिए मेरे टीचर की वजह से मैं ये मुकाम पर पहुंची और मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और सब बड़ों की दुआओं की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। आगे क्या करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरी यही बड़ी ख्वाहिश है। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं अपने घर वालों का इलाज करूंगी और गरीबों का इलाज करूंगी। ये बिल्कुल आपने सुना, बच्ची 4th क्लास की बच्ची है जिसने QIT में दूसरी पोजीशन हासिल की। उसकी ख्वाहिश है कि वो बड़ी होकर मजीद तालीम हासिल करके डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करे। कैमरामैन मुजफ्फर क्यू के साथ महमूद खालिद घुमन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पत्तोगी। 4 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से पाकपतन से साहिवाल 42 किलोमीटर दोरविया रोड के मंसूबे पर 95% काम मुकम्मल कर लिया गया। मजीद जानते हैं राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के बासी अब साहिवाल चंद मिनट की मुसाफत के बाद बासानी पाकपतन पहुंच सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर पाकपतन साहिवाल रोड का तामीराती काम मुकम्मल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने सड़क का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। पाकपतन में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो बहुत ही अबतर थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब इस मंसूबे को स्टार्ट किया गया तो उसमें पाकपतन का जो एरिया है वो 27 किलोमीटर का पुल जालिब से लेके जमाल चौक तक इसमें शामिल किया गया। इसके ऊपर दिन रात काम होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं कि 8 महीनों की मेहनत के बाद यहाँ पे आज कारपेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आवाम की सहूलत के लिए एक इंतहाई अच्छा मंसूबा है। टोटल कॉस्ट है 4200 मिलियन। पाकपतन में 27 किलोमीटर शामिल है, उसके 2800 मिलियन हुई है। 95% कंप्लीट हो चुका है। इंतज़ामिया का कहना है कि पाकपतन साहिवाल रोड का तामीराती काम कुछ ही दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि उर्स बाबा फरीद पर आने वाले ज़ायरीन पाकपतन बासानी पहुंच सकें। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरो ने मर्दान में ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि मुतलका फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से ज्यादा था। लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की दरख्वास्त की थी। मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए
पेस्को ने बिजली बहाल की। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ते के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोना, खेलों के हर फेडरेशन पर रिटायर्ड लोग काबिज हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 से 4 एथलीट क्वालिफाई कर पाए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आइंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए हदफ तय कर दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना तो दूर की बात, कम अज कम फेडरेशन खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करें वरना ओहदा छोड़ दें। तिब्बी आलात पर सेल्स टैक्स आयद हो गया। थर्मामीटर, शुगर स्ट्रिप्स, बीपी ऑपरेटर, सर्जिकल ग्लव्स और व्हील चेयर्स भी महंगी हो गई। अब मेडिकल डिवाइसेस पर भी टैक्स देना होगा। 200 से ज्यादा तिब्बी आलात महंगे हो गए। शुगर चेक करने वाली मामूली नोयत के स्ट्रिप्स का पैकेट 700 रुपए के बजाय होल सेल में 1000 रुपए का मिलेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि सेल्स टैक्स से बराह रास्त आम आदमी मुतासिर होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी, सेक्रेटरी पीमा हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन मसूद अहमद कहते हैं 95% मेडिकल डिवाइसेस तिब्बी आलात बैरून ममालिक से मंगवाए जाते हैं। डिवाइसेस महंगी होने से इलाज महंगा हो जाएगा। कंदकोट में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कंदकोट में कच्चे में दरड़ चेक पोस्ट पर डाकुओं ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में पोस्ट पर मौजूद 2 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना था कि डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हुए, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग के बाद इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी गई और सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि इलाके में नफरी की तादाद भी बढ़ा दी गई। वजीर आला सिंध ने हमले की मजम्मत की और आईजी को वाकये की तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत की। अब बढ़ते हैं दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। गजा मामले पर इसराइली की हमायत जारी रखने पर जो बाइडेन इंतजामिया से मुस्ताफी होने वाले अफसरान ने अमरीकी पॉलिसी को नाकाम और फलस्तीनियों के लिए तबाह कुन करार दे दिया। व्हाइट हाउस के साबिक ओहदेदार डील कास्टिलो और अमरीकी महकमा खारजा के साबिक ओहदेदार जॉर्ज पाउल समेत जो बाइडेन इंतजामिया से मुस्ताफी होने वाले 12 अफसरान ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा, हम अपने इस एतकाद पर मुत्तफिक और मजबूत खड़े हैं, हमें आवाज बुलंद करनी है। मुश्तरका बयान में इनका कहना था कि गजा से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी एक नाकाम और अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमरीकी अदालत ने फाहश अदाकारा को खामोश रहने की रकम देने के केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम ने अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फाहश अदाकारा को रकम देने के केस में जज ने 11 जुलाई को सुनाए जाने वाले फैसले को सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। कानूनी टीम का कहना था कि साबिक सदर के इस तनाज़ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जज से दरख्वास्त की थी कि फैसला सुनाने से कबल फाहश अदाकारा को रकम देने के मुकदमे में इस्तिस्ना से मुतल्लिक अपना केस बनाने के लिए मोहलत दी जाए। फ्रांस में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए मुखालिफ जमातों के साथ मिल गई। दाएं बाजू मुखालिफ वोटों की तकसीम रोकने के लिए 200 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबात के दूसरे मरहले में दस्तबरदार हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेशनल रैली को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए मजीद उम्मीदवार की जानिब से दस्तबरदारी पर गौर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब वासेली ने तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का कहना था कि दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूसी मंदूब वसीली ने कहा कि तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से एक बेघर फलस्तीनी खानदार के 9 अफराद समेत मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अर्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से मशरकी गजा के इलाके मंसूरा पर ड्रोन हमला किया गया, जबकि शुजाइया के नजदीक एक रहायशी ब्लॉक का भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अर्ट मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से हजारों बेघर फलस्तीनियों को यूरी अस्पताल और खैमा बस्तियां खाली करने की धमकियों के बाद खान यूनस ने हजारों बेघर फलस्तीनियों को जबरी बेदखली का आगाज हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में अब तक बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 19 लाख तक पहुंच गई। अब रुक करेंगे खेल के मैदान का। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि शिकस्त के बाद हम तनकीद के हकदार हैं, क्योंकि हम कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बुरी परफॉर्मेंस के बाद तनकीद के लिए तैयार हूं। जो तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो कामयाब नहीं हो सकते।
उन्होंने कहा कि जब टीम हारती है तो ये नहीं कह सकते कि बैटिंग और बॉलिंग मजबूत थी। T20 वर्ल्ड कप में हमें भी मायूसी हुई। जब टीम हारती है तो एक वजह नहीं होती, टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह से बहुत सी कमजोरियां होती हैं। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि टीम में तासुब की बात ठीक नहीं, हम सब खिलाड़ी परचम के लिए खेलते हैं, टीम में किस खिलाड़ी को रखना है और किसे नहीं, ये फैसला चेयरमैन PCB का हक है। पुर्तगाल और बार्सिलोना के मैच में पेनल्टी किक जाया होने पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखों में आंसू जारी हो गए। ताहम जब मैच खत्म हुआ तो कप्तान समेत तमाम पुर्तगाली खुशी से झूमने लगे। यूरोप कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने बार्सिलोना को अपनी पेनल्टी शॉट पे आउट 3-0 से दोहराया। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में कोई टीम गोल ना कर सकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इजाफी वक्त में पेनल्टी किक भी मिस की। माली वसाइल ना होने की वजह से पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट नहीं लड़ पाएंगे। उस्मान वजीर को 6 जुलाई को मिस्र के बॉक्सर से मुकाबला करना था, ताहम फंड्स की कमी की वजह से उस्मान वजीर टाइटल के दिफा की फाइट में शिरकत से महरूम रहेंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का कहना है कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी के सबब वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान से यूथ टाइटल वापस ले लिया और वो इस टाइटल का दिफा ना कर सकेंगे। अब जानेंगे मौसम का अहवाल। लाहौर में मुमकिन सैलाब और मानसून बारिशें शुरू हो गई। इंतजामात से मुतालिक इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। PDMA को हंगामी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में टेंट और राशन बैग्स की वाफिर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हदायत की कि अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए ड्रेन्स और सीवरेज लाइन्स की बाकायदगी से सफाई की जाए। फ्लडिंग एमरजेंसी प्लान में अमल दरामदी जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। महकमा सेहत अस्पतालों और मराकज़ सेहत में अद्वियात वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम गर्म और मतरूब रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में भी मौसम गर्म रहेगा। बालाकोट, मानसहरा, एबटाबाद, बुनीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहावलपुर, लिया, भक्कर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और खानेवाल में आंधी का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल।